नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई लेयर 2 लेयर 3 ईथर चैनल LACP। इन्होंने तो खैर LACP का है, हम दोनों प्रोटोकॉल कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये कह रहे कि कॉन्फ़िगर कर दो और फिर वेरीफाई कर दो लेयर 2 भी और लेयर 3 भी ईथर चैनल LACP के लिए। जाते हैं कि ईथर चैनल पहले है क्या, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ईथर चैनल को हम लिंक एग्रीगेशन भी कहते हैं, पोर्ट चैनल भी कहते हैं, पोर्ट एग्रीगेशन भी कहते हैं, लिंक एग्रीगेशन भी कहते हैं, बंडलिंग भी कहते हैं। बहुत सारी चीजें आप इनको कह सकते हो। ईथर चैनल बंडल भी कहते हैं, पोर्ट चैनल बंडल भी कह सकते हैं, बंडलिंग भी कह सकते हैं। ईथर चैनल से हम करते क्या है, बेसिकली ईथर चैनल के थ्रू हम एक से ज्यादा इंटरफेसेस अप टू 8 इंटरफेसेस कंबाइन करके उनको एक बना देते हैं। लोड बैलेंसिंग के लिए, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, लोड शेयरिंग के लिए, लोड बैलेंसिंग के लिए, रिडंडेंसी के लिए, अवेलेबिलिटी के लिए, बैंडविड्थ इंक्रीज करने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हम इनको यूज करते हैं। फास्ट कन्वर्जेंस के लिए चीप सोल्यूशन है हमारे पास, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए, स्पीड को ज्यादा करने के लिए। क्यों करना चाहते हैं इस तरह? आप स्पैनिंग ट्री पढ़ चुके हो, आपको क्लियर है स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या कर रहा था, अगर मैं यहां से दो स्विचेस उठा लूं, कॉन्सेप्ट याद रखना, मैंने यहां से स्विच उठा लिया और यहां स्विच उठा लिया, ये अब आप सबको क्लियर है। अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं वन इंटरफेस इट्स ओके, लेकिन अगर मैं इनको दो दफा कनेक्ट कर दूं तो, और या तीन दफा कनेक्ट कर दूं या चार दफा कनेक्ट कर दूं या पांच दफा कनेक्ट कर दूं, इनमें से एक ही रास्ता ओपन होगा। मैं क्विकली कर लेता हूं क्योंकि ये सिलेक्शन कर रहे हैं, अब ये आपको पता है कि ये क्यों ऑरेंज है। एटलीस्ट ये ना पूछो आप। ये हो गया, रियल टाइम में मैं दोबारा ले आता हूं। ये पोर्ट हटा देता हूं ताकि आपको क्लियर यहाँ पे नजर आए। शो डिवाइस लेबल एंड ऑलवेज पोर्ट, ये है सिर्फ ताकि क्विकली आपको शो हो। ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये रूट स्विच है। उसकी वजह यह है कि इसके सारे पोर्ट जो है डिजिग्नेटेड और ग्रीन है, और जो नॉन रूट ब्रिज है वो ये है। ये तो अभी आपको क्लियर है। मसला ये है कि फायदा क्या हुआ मुझे, स्पेनिंग ट्री ने तीन रास्ते मेरे ब्लॉक कर दिए। उसने कहा एट ए टाइम एक ही रास्ता ओपन हो सकता है और इश्यूज होंगे। ये इश्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं स्पेनिंग ट्री में। लेकिन अब मसला क्या है, अगर मेरा ओरिजिनल केबल जो ये वाला है ऊपर वाला, किधर इसको मैंने रिमूव कर दिया सपोज, तो दूसरा ऑन होने में 30 सेकंड लेगा। तो एसी लोड बैलेंसिंग का क्या, एसी रिडंडेंसी का क्या, एसी बैकअप प्लान का क्या, जिसमें मुझे 30 सेकंड वेट करना होगा। फायदा क्या हुआ, इसी टाइम में तो मैं दूसरा केबल भी प्लग कर सकता हूं। अब मैं वेट कर रहा हूं स्टिल, इनमें से दूसरा रास्ता ओपन होना चाहिए। अब ये डिसाइड करें कि जो ओरिजिनल था वो तो चला गया, अब हम तीनों में से एक और रास्ता ओपन करना होगा। ये देख, तो ये ओपन हो गया। अगर कल को ये भी डाउन हो गया तो बैकअप प्लान मेरे पास है, कोई डाउट नहीं है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन मसला ये है कि इनमें टाइम लग रहा है। मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए कि ये टाइम इससे चला जाए और ये सब एट टाइम ग्रीन हो, और वो मसला भी ना हो। कौन सा मसला, जो स्पेनिंग ट्री की वजह से था, वो लूप की वजह से। मैक टेबल इंस्टेबिलिटी था, मल्टीपल फ्रेम थे, और क्या था, ब्रॉडकास्ट रॉम था। ये अभी ग्रीन हो गया, और उस सोल्यूशन को हम ईथर चैनल कहते हैं। तीन टाइप से हम ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, LACP, PAGP और ऑन मोड। ये तीन तरीके हैं। तो हमें अवेलेबिलिटी भी होगी, बैंडविड्थ भी इंक्रीज होगा, लोड शेयरिंग भी होगा, एट ए टाइम सारे लिंक भी अप ऑन होंगे, डाउन टाइम भी नहीं होगा। और वो काम हमें कौन प्रोवाइड कर सकता है, ईथर चैनल। लेकिन ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है। ये कह रहे हैं कि सारे इंटरफेसेस का स्पीड एक जैसा होना चाहिए, डुप्लेक्स सेम होना चाहिए,
नेटिव वीलेन सेम होना चाहिए, नेटिव वीलेन हम पढ़ चुके हैं। स्पीड डुप्लेक्स तो उस इंटरफेस के स्पीड और डुप्लेक्स है। स्विच पोर्ट सेम होने चाहिए, जो वीलेन यहाँ पे हो वो वहां पे होने चाहिए। अगर हम ये कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो हम इजीली ये सारे इंटरफेसेस ऑन कर सकते हैं जो ये नजर आ रहे थे और ये डाउन हो रहे थे। ईथर चैनल को हम एज अ लेयर 2 भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और एज अ लेयर 3 भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और 3 डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दो बाय द वे प्रोटोकॉल है और एक ऑन मोड है जिसको हम स्टैटिक या मैनुअल मोड कहते हैं। तो इट मीन सिनारियो कुछ इस टाइप का होगा। अच्छा, ईथर चैनल स्विच टू स्विच कॉन्फ़िगर कर सकते हो, स्विच टू राउटर कॉन्फ़िगर कर सकते हो और स्विच टू सर्वर्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जो नए सर्वर्स हैं उसमें हमारे पास NIC टीमिंग की कॉन्सेप्ट है, तो उनमें भी 4-5 इंटरफेसेस होते हैं, तो उनको कंबाइन करके सर्वर 2012 में, सर्वर 2008 में और सर्वर 2016 में और लिनक्स में भी ये कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आपका सर्वर अगर स्विच से कनेक्टेड है तो 2 से ज्यादा इंटरफेसेस भी कनेक्ट होगा, एक डाउन होगा तो तब भी चलेगा सर्वर। ईथर चैनल में हमें मिनिमम 2 पोर्ट चाहिए और मैक्सिमम 8 तक सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक रहा तो वो तो बंडल नहीं रहा ना, बंडल तो उसको कहते हैं एक से ज्यादा हो। अब एक बंदे को तो आप टीम नहीं कह सकती, हाँ अगर 2 बंदे हैं तब भी टीम ही है कि वी आर वर्किंग एज अ टीम। बट अगर आप अकेले हो तो आप इनको टीम नहीं कह सकते। तो ईथर चैनल के लिए मिनिमम 2 पोर्ट रिक्वायर है और मैक्सिमम 8 तक ये सपोर्ट करते हैं। कॉन्फ़िगर तो 16 तक भी कर सकते हो लेकिन 8 एट ए टाइम काम करेंगे। रियल लाइफ में हम इनको स्विच टू स्विच या स्विच टू सर्वर कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह सिनारियो है। एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। सपोज आपकी पीसी जो है उनकी स्पीड 1000 मेगाबिट पर सेकंड है, लेकिन पुराने स्विचेस हैं जो 100 मेगाबिट पे चल रहे हैं ईथरनेट पे। तो यहाँ से फुल स्पीड से पानी आएगा लेकिन आगे पानी नहीं जा सकता, पाइप जो है वो छोटा सा है। तो आपको क्या करना है, अगर स्पेयर पोर्ट है तो उसको कंबाइन कर दो, ईथर चैनल बना दो 1 2 3 4। रादर दिन के एक हो तो 4 पाइप लगा के हमारा बैंडविड्थ 400 हो गया, तो एटलीस्ट अब कुछ ना कुछ पानी तो सबसे जाएगा लेकिन आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। और इसी को हम पोर्ट चैनल या एग्रीगेशन या ईथर चैनल कहते हैं। ये लॉजिकली फिजिकली 4 इंटरफेसेस है लेकिन लॉजिकली 1 कंसीडर होगा, तो आपका STP का इशू नहीं रहेगा, याद रखना, वो हम देखेंगे। STP इन सब पे एज अ 1 कंसीडर करेगा, तो इट मींस लूप के वो चांसेस ही नहीं रहेंगे। अब आती है जो प्रोटोकॉल इनके लिए हम यूज करते हैं, उनमें से सबसे पहले है LACP, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल जो लिंक को एग्रीगेट कर लेते हैं, टुगेदर कर लेते हैं और फिर इनको कंट्रोल भी करते हैं, वो प्रोटोकॉल ओपन स्टैंडर्ड है। ये इनका 802 का मैंने आपको बताया था कि 1980 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। सो बहुत सारे प्रोटोकॉल के नाम इसी तरह है, तो इसका AD है। ये हम यूज करते हैं ताकि कंबाइन कर सके मल्टीपल इंटरफेसेस को और उनको लॉजिकली 1 बना सके। सेम सेटिंग रिक्वायर है, जो मैंने ऑलरेडी कहा, सेम स्पीड और डुप्लेक्स रिक्वायर होता है, सेम वीलेन सेटिंग रिक्वायर होता है, ऑपरेशन भी सेम होना चाहिए, सेम अलाउड वीलेन होने चाहिए। अप टू 16 हम पोर्ट चैनल में डाल सकते हैं लेकिन सिर्फ 8 तक काम करेंगे, जो मैंने कहा था कि 8 तक सिर्फ एक्टिव होंगे। वैसे तो 8 बहुत सारे कर सकते हो। LACP की 2 मोड है, एक्टिव एंड पैसिव, ये अभी हम देखेंगे। अगर आपने LACP कॉन्फ़िगर करना है इन दो स्विचेस के दरमियान, तो एक साइड को एक्टिव रखना है और दूसरे को पैसिव रखना है, या एक साइड को एक्टिव और दूसरे को एक्टिव रख सकते हो लेकिन दोनों पैसिव पैसिव नहीं रख सकते। ये यहाँ पे मैंने लिखे है, ये है LACP में एक्टिव एक्टिव काम करेगा, एक साइड एक्टिव दूसरा पैसिव करेगा काम, एक साइड पैसिव दूसरा एक्टिव करेगा लेकिन पैसिव और पैसिव काम नहीं करेगा, तो ये याद रखना। जिस मैक एड्रेस पे ये मैसेज सेंड करते हैं वो मल्टीकास्ट एड्रेस ये है, ये हम वायरशार्क से चेक करेंगे।
जिसपे ये एडवर्टाइजमेंट सेंड करते हैं, आपस में एक दूसरे को अपडेट करते हैं। और ये है, ठीक है, स्मॉल सी टोपोलॉजी हम यूज करेंगे, दो स्विचेस को कनेक्ट करेंगे दो तीन इंटरफेसेस से, और इस पे LACP कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो दूसरा प्रोटोकॉल है वो है PAGP, जो कि अब हटा दिया गया है नई CCNA से, लेकिन वैसे क्विकली आपको बता देता हूँ CCNP में है PAGP, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। ये सिस्को का है, सिर्फ यही डिफरेंस है। और मैंने कहा था कि जिस चीज के साथ सिस्को प्रोप्राइटरी आई तो वो सिर्फ सिस्को पे चलेगा। सिमिलर है LACP की तरह, सारी वही कंडीशन है, लेकिन इसमें एक ऑटो साइड होता है और दूसरा डिजायरेबल होता है। वह एक्टिव पैसिव था, यहाँ ऑटो और डिजायरेबल होते हैं। जिस मैक एड्रेस पे ये सेंड करते हैं, ये मैक एड्रेस किसी और जगह भी हमने यूज किया था, याद है, BPDU और बहुत सारी चीजें इनको यूज करते हैं, तो ये भी इनको यूज करते हैं, PAGP, DTP भी यूज करते हैं इसी मैक एड्रेस को। इस पे ये आपस में मैसेज सेंड करते हैं। अगेन सारी वही रिक्वायरमेंट है, पोर्ट सेम होनी चाहिए, डुप्लेक्स सेम होनी चाहिए, स्पीड सेम होनी चाहिए, सेम VLAN में होनी चाहिए, एंड सो ऑन। जो जितनी शुरू में मैंने बताई वही सारी इनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये सिस्को प्रोप्राइटरी है। अगेन इनकी कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपका एक साइड डिजायरेबल हो दूसरा डिजायरेबल तो वर्क करेगा, एक स्विच पे डिजायरेबल दूसरे पे ऑटो तब भी चलेगा, ऑटो और डिजायरेबल भी चलेगा, लेकिन ऑटो ऑटो काम नहीं करेगा, जिस तरह यहाँ पैसिव पैसिव काम नहीं कर रहा था। तो ये सिर्फ आपने ख्याल रखना है कि आपने इस तरह इनको कॉन्फ़िगर करना है। थर्ड नंबर पे प्रोटोकॉल जो है वो ईथर चैनल स्टैटिक मेथड है या मैनुअल है। अगर किसी वजह से दोनों प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहे हैं रियल लाइफ में, कभी कभार हम सर्वर से कॉन्फ़िगर करते हैं तो काम नहीं करता, तो ऑन मोड यूज कर दो। ऑन मोड में हम दोनों प्रोटोकॉल को बाईपास करते हैं, दोनों साइड पे ऑन ऑन लिख देते हैं, दैट्स इट, कोई प्रोटोकॉल यूज नहीं होता। ये स्टैटिक मेथड या मैनुअल मेथड कहलाता है, और इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, ऑन ऑन। इसकी तरह नहीं है कि डिजायरेबल डिजायरेबल या एक्टिव एक्टिव या एक्टिव पैसिव, दोनों साइड ऑन करके आप इनको कर सकते हो। सेम टू सेम ईथर चैनल को हम एज अ लेयर 3 भी कॉन्फ़िगर करते हैं, मींस जब आप राउटर पे या लेयर 3 स्विच पे कॉन्फ़िगर करते हो तो इनको हम फिर एज अ लेयर 3 कहते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट वही सारी चीजें इनकी भी है, लेकिन जस्ट एज अ लेयर 3 होगा। तो जाते हैं अपने टोपोलॉजी की तरफ। मैंने 6 स्विचेस ली है जिसको मैंने तीन तीन इंटरफेसेस से कनेक्ट किया है, यहाँ से स्विच लेके आपस में कनेक्ट कर दो, दैट्स इट। इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, और ना मैंने की है कुछ, तो आसान है। इट मीन्स कि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो ऑलरेडी मैंने कॉन्फ़िगर की और मैं आपको शो कर सकूं। तीन इंटरफेसेस से S1 और S2 कनेक्टेड है, एक एक्टिव है और दूसरा पैसिव करेंगे, इट मीन्स इस पे हम LACP कॉन्फ़िगर करेंगे। इस S4 और S3 में PAGP कॉन्फ़िगर करेंगे, और S5 और S6 में सेम यही टोपोलॉजी की तरह है, इसमें ऑन मोड कॉन्फ़िगर करेंगे। तीन इंटरफेस है, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं LACP किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं और फिलहाल क्या सिचुएशन है। यह तो मुझे ग्रीन शो कर रहे हैं, लेकिन इसमें से दो रास्ते बंद होंगे, ये तो हमें पता है, नो डाउट। अगर मैं शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1 कर दूं, तो चूंकि ये रूट ब्रिज है, ये अभी हमें पता है, तो इसके सारे पोर्ट इनेबल है, लेकिन मसला S2 का है। शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, ये देख इसके दो पोर्ट डाउन है। जब इसके दो पोर्ट डाउन है तो इसका क्या मतलब हुआ यार, मैं जूम कर रहा हूं, किसी और चीज पे प्रेस कर दिया। ये डाउन है और ये डाउन है, क्योंकि हम तीन इंटरफेसेस से कनेक्टेड है और तीन एट ए टाइम काम नहीं कर सकते, और मुझे कुछ इस तरह करना है ताकि ये तीन टुगेदर हो जाए। क्योंकि हमने चेक किया कि जब ये डाउन हो, सपोज जो ओपन है, तो मुझे 30 सेकंड वेट करना होगा ताकि ये ऑन हो जाए, और जब ये डाउन हो तो मुझे 30 सेकंड वेट करना होगा। तो इसका फायदा क्या हुआ, मुझे कुछ सोल्यूशन चाहिए, और वो है ईथर चैनल। किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, तो जाते हैं किसी भी स्विच से स्टार्ट ले सकते हो। सबसे पहले मैंने कहा इंटरफेस रेंज, मेरे पास तीन इंटरफेसेस है E0/0/3,
लेट मी चेक अगेन, यहाँ 0/0 0/1 है और 0/2, तो 3 की जगह मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। ऑल टुगेदर इनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ रेंज कमांड से, रादर देन के 1 बाय 1 हर एक के नीचे जाए। तीनों को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ लिख दिया स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट वन, क्यों ये हम पढ़ चुके हैं। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तीनों को मैंने ट्रंक बना दिया। अब आते हैं ईथर चैनल की तरफ। सबसे पहले मैं लिख दूंगा चैनल प्रोटोकॉल। अब ये वो दो प्रोटोकॉल है, LACP एंड PAGP, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक दूसरा सिस्को का है, तो मैंने LACP कर दिया। प्रोटोकॉल भी डिसाइड हो गया। अब प्रोटोकॉल के दो मोड थे, तो यहाँ पे लिख दूंगा चैनल ग्रुप, कोई भी ग्रुप नंबर दे सकते हो 255 तक, आपकी मर्जी जो भी नंबर देना है, मैंने 1 दिया। और मोड, लेकिन मुझे तो सारे मोड शो कर रहे हैं, ऑन मोड भी है, एक्टिव भी है, ऑटो भी है, डिजायरेबल भी है। तो LACP के जो दो मोड थे आप यहाँ से पता लगा सकते हो, एक्टिव है एक और दूसरा पैसिव है। तो मैंने एक साइड एक्टिव कर दिया, याद है जो अभी मैंने शो किया। तो एक साइड मेरा एक्टिव हो गया और इसको नो शट डाउन कर दो, एक साइड मेरा कॉन्फ़िगर हो गया। सेम यही काम दूसरी साइड पे करना है। कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस रेंज E0/0 E0/0-2, तीनों इंटरफेसेस को मैंने सेलेक्ट कर दिया। स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट वन किया, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दिया, और चैनल प्रोटोकॉल, अब उस साइड पे जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे होने चाहिए, अदरवाइज आपका ईथर चैनल काम नहीं करेगा। ये हो गया चैनल प्रोटोकॉल। अब इसके बाद चैनल ग्रुप हमने देना है, वहां मैंने 1 दिया था, यहाँ 2 दे देता हूँ, डजंट मैटर, ये लोकली सिग्निफिकेंट होता है, चाहे आप कुछ भी टाइप कर दो। और मोड, अब मैं एक्टिव भी रख सकता हूँ, मैंने कहा था कि एक्टिव एक्टिव काम करेगा, और पैसिव भी कर सकता हूँ, तो मैंने पैसिव कर दिया और नो शट डाउन कर दिया। अब देखना शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, सबसे पहले तो ये अभी आ जाएगा, सॉरी अभी तक अप नहीं हुआ है, ये आ गया। उन तीनों इंटरफेसेस को यहाँ से गायब हो गए, उनको ऑल टुगेदर 1 बना दिया, और वो लिसनिंग में जा रहे हैं, लर्निंग में जा रहे हैं एक दफा, इसको ऑल टुगेदर 1 बना दिया, ये हो गया। जिसको ये है पोर्ट 2 के नाम से है, क्योंकि मैंने वो 2 दिया था। सेम अगर हम यहाँ पे जाके चेक कर दे शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, तो ये है, और इसका कास्ट भी कम होगा, ये देखना, क्योंकि 3 टुगेदर हो गए। अगर आप एक टैक्सी में जा रहे हो, एक बंदा वही भाड़ा देता है, और अगर 2-3 जाएंगे तो डिवाइड करके जाएंगे, तो डेफिनेटली कास्ट कम आएगा, तो 47 हो गया, ये भी एक फायदा है। तो ये ऑल टुगेदर अब काम कर रही है ईथर चैनल। कहाँ से वेरीफाई करेंगे, शो ईथर चैनल समरी, शो ईथर चैनल समरी, यहाँ कुछ फ्लैग दी है, अब यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है ग्रुप, ये वो ग्रुप का जो नंबर मैंने दिया था 1, याद है। पोर्ट चैनल, ये कह रहा है कि पोर्ट चैनल 1, ये PO पोर्ट से लिया है, और ये 1 वही ग्रुप नंबर है। एस का मतलब ऊपर है कि, लेकिन कैपिटल एस, कैपिटल एस यहाँ ढूंढो, ये तो स्मॉल एस है। कैपिटल एस का मतलब है कि किसी ने ईथर चैनल एज अ लेयर 2 कॉन्फ़िगर किया है, ये एज अ लेयर 2 कॉन्फ़िगर है। और यू का मतलब है यहाँ पे एन यूज में है कि एज अ लेयर 2 किसी ने ईथर चैनल बनाया है, और जो प्रोटोकॉल यूज किए हैं वो LACP है, हमने यही यूज किए थे। और जो पोर्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो 3 पोर्ट है, 3 पोर्ट थे ना, एक 0 था, एक 1 था और एक 2 था। और P मीन्स, अब P हार्ड है तो उसको ऊपर जाना होगा, दोपहर ये है बंडल एंड पोर्ट चैनल। अगर यहाँ पे आई है तो स्टैंड अलोन है। अगर मैं एक इंटरफेस डाउन कर दूं, सपोज इंटरफेस E0/0 शट डाउन, दोबारा चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे फिलहाल D है, D का मतलब है डाउन है ये इंटरफेस। तो अब यहाँ से पता लगा सकते हो इस कोड्स को देख के कि क्या क्या इशू है इसमें।
तो ये ईथर चैनल हमने इस साइड पे चेक कर दिया और सेम यहाँ पे चेक कर सकते हो, शो ईथर ईथर चैनल समरी। इनमें स्टिल ये पी शो कर रहा है, थोड़ी देर बाद इनको डाउन डिक्लेयर कर देगा, अभी तक इनको मैसेज नहीं आया है। हाँ, जिस पे ये मैसेज सेंड कर रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। तो किसी भी इंटरफेस को उठा के स्टार्ट कैप्चर, तो मैंने कहा था कि जो LACP है ये इस मैक एड्रेस पे कम्युनिकेशन करते हैं 0180, जो कि एक मल्टीकास्ट एड्रेस है। तो हमने देखा हम अप टू 8 इसमें कंबाइन कर सकते हैं, मिनिमम 2 रिक्वायर होते हैं और इस मैक एड्रेस पे ये कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ जब ये ऑन हो जाए तो हम यहाँ पे ये मैक एड्रेस देख सकते हैं। तो इसको वेरीफाई करने के बाद हम जाते हैं दूसरे प्रोटोकॉल पे। अगर मैंने कहा था कि सारे इंटरफेसेस की डिटेल सेम होनी चाहिए, अगर मैं किसी एक इंटरफेस का स्पीड चेंज कर दूं तो वो ईथर चैनल से हट जाएगा, वो कह रहा है कि नहीं इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। या मैं किसी एक का डुप्लेक्स चेंज कर दूं, चेक भी कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे ईथर चैनल चेक कर लेते हैं LACP, बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LACP फिल्टर करके, तो ये LACP आ गया। किसी एक पे क्लिक करके और यहाँ से मल्टीकास्ट मैक एड्रेस चेक कर सकते हो। डेस्टिनेशन स्लो प्रोटोकॉल लिखा है 018002 और यहाँ लिखा है लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसमें ये सारी डिटेल जा रहे हैं, ठीक है, और ये आपस में ये मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। स्टॉप, इस पे आते हैं वापस अपनी टोपोलॉजी पे। तो ये हो गया हमारा LACP था। हाँ चलो एक को कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन कि क्यों सारी चीजें इंटरफेसेस की सेम क्यों होनी चाहिए। इंटरफेस E0/0 को मैंने शट डाउन किया था, नो शट डाउन कर लेता हूँ, लेकिन इसका डुप्लेक्स जो है वो फुल कर लेता हूँ। और स्पीड इसका कौन सा स्पीड है इसका शो कर रहे हैं, सॉरी स्पीड, अच्छा स्पीड कमांड यहाँ अवेलेबल नहीं होता है पैकेट इसमें, कि मैंने डुप्लेक्स चेंज कर दिया और इसको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस भी कर दिया। तो डिफरेंट हो गया ना, सारे ट्रंक में है और इसको एक्सेस बना दिया। तो क्या होगा, यह आके ये कहेंगे शो ईथर चैनल समरी। फिलहाल तो डाउन है, डाउन हमने इस साइड से किया था, इंटरफेस E0/0 नो शट डाउन। ये इसको सस्पेंड कर देंगे कि भाई ये और हमारी नहीं बनती, ये है W, फिलहाल वेटिंग में है, वेटिंग टू बी एग्रीगेट। चेक करेंगे कि आया जो खूबी इन दोनों की है उसमें भी यही है। ये आ गया मैसेज सस्पेंडेड कि भाई इसको सस्पेंड कर दो, इनके और हमारी नहीं बनती, ये तो लंबी लंबी छोड़ता है और कुछ करता नहीं है और हमसे डिफरेंट है। तो ये यहाँ पे स्मॉल एस आ गया, इसका मतलब है सस्पेंडेड। तो हमें पता चल गया अगर मैंने डुप्लेक्स चेंज कर दिया तो सस्पेंडेड, मैं अगर मोड एक्सेस कर दूं तो सस्पेंडेड, मैं स्पीड चेंज कर दूं तो सस्पेंडेड। या तो सबकी वही स्पीड कर दो या तो सबकी डुप्लेक्स वही कर दो। हाँ, अगर मैं इसको इवन कुछ भी कर दूं, इंटरफेस E0/0, इसके लिए एक कमांड होता है डिफॉल्ट का, डिफॉल्ट इंटरफेस। अगर मैं इसको डिफॉल्ट भी कर दूं, बाहर से यहाँ से होता है डिफॉल्ट, यार होता है इस तरह कमांड डिफॉल्ट इंटरफेस E0/0। अगर मैं इसको डिफॉल्ट भी कर दूं और इसकी वही सारी चीजें सेट कर दूं जो इसके है, लेकिन इसको किसी और वीलैन में डाल दूं, अगेन एरर देगा। अगर मैं इसका मोड मींस जो चीजें मैंने कही 1 बाय 1 टेस्ट कर दो खुद से, लास्ट में मैंने दी है यहाँ, ये अपनी खुद से करनी है क्योंकि ये CCNP का स्लाइड है, यहाँ पे टेस्ट पर्पस के लिए आप लोगों के लिए है। पोर्ट टाइप यहाँ पे मैंने दिया है, पोर्ट टाइप को चेंज कर दो, IP एड्रेस असाइन कर दो, मोड को एक्सेस कर दो, नेटिव वीलैन चेंज कर दो, ट्रंक पे वीलैन चेंज कर दो, डुप्लेक्स ऑफ कर दो, सारे ये रिक्वायर है। पोर्ट टाइम सेम होनी चाहिए, पोर्ट मोड सेम होनी चाहिए, नेटिव वीलैन सेम होनी चाहिए, अलाउड वीलैन सेम होनी चाहिए, स्पीड सेम होना चाहिए, डुप्लेक्स सेम होना चाहिए, MTU सेम होना चाहिए और स्टॉर्म कंट्रोल अगर है तो वो भी। इनमें से एक चीज भी चेंज कर दो तो आपका ईथर चैनल से वो पोर्ट हट जाएगा। या सब पे एक जैसा होना चाहिए, तो फिर पोर्ट टाइप सबकी वही कर दो। अगर मैं इनको लेयर 3 भी बना दूं, मैंने कहा नो स्विच पोर्ट,
sorry, interface E0/0, no switch port means नो स्विच पोर्ट। मैंने इसको लेयर 3 बना दिया। आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो आप। अगेन ये वहां सस्पेंडेड हो जाएगा। वो कह रहा है कि भाई ये लेयर 3 है और हम लेयर 2 है, तो किस तरह हमारी बन सकती है। ओके, सो ये था LACP जो ओपन स्टैंडर्ड के प्रोटोकॉल है ईथर चैनल बनाने के लिए, और ये एज अ वन बना देते हैं तो STP की कंसेप्ट गायब हो जाते हैं। ये एज अ होल रन होगा यहाँ पे। जो अभी बंद है ना, अगर मैं इन दोनों इंटरफेसेस पे ईथर चैनल चला दूं तो ये दोनों ग्रीन हो जाएंगे दोनों साइड पे। दूसरे नंबर पे PAGP जो सिस्को प्रोप्राइटरी है, तो इसको क्विकली कॉन्फ़िगर करते हैं, जो कि पोर्ट से हटा दिया गया है, लेकिन मैं क्विकली इसको ऑन करके इस पे रन कर लेता हूँ। यह डिजायरेबल और ऑटो चलेगा। ठीक है, तो R3 पे जाते हैं, ऑलमोस्ट वही कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन ईथर इंटरफेस रेंज E0/0-2 switch port trunk encapsulation.1q switch port mode trunk। इसके बाद चैनल प्रोटोकॉल, इस दफा हम यूज करेंगे PAGP, और चैनल ग्रुप कुछ भी नंबर दो, मैंने दोबारा 1 दिया, और मोड, अब इसके मोड ये है डिजायरेबल, डिजायरेबल है और ऑटो है, लिख के भी है, और नो शटडाउन। ये एक साइड कॉन्फ़िगर हो गया। सेम यही कॉन्फ़िगरेशन इस साइड पे करने हैं। कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस रेंज E0/0-2, तीन इंटरफेसेस सेलेक्ट कर दी, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन.1q, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और चैनल दो दफा है, चैनल प्रोटोकॉल टू PAGP, चैनल सॉरी PAGP, और चैनल ग्रुप टू मोड। अब मैं डिजायरेबल भी सेट कर सकता हूँ और ऑटो भी सेट कर सकता हूँ, और नो शटडाउन। थोड़ी देर बाद ये अप हो जाएंगे और शो ईथर चैनल, बाकी वही कमांड है, वही सारी चीजें हैं। शो ईथर चैनल समरी कर दूं तो सिर्फ यहाँ पे लिखा है कि प्रोटोकॉल PAGP है, और S जो है ये एज अ लेयर 2 कॉन्फ़िगर है। ठीक है, लेकिन D है, अभी ये क्लियर हो जाएगा, इन यूज में होगा, ये U हो गया, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा टाइम लगते हैं, ये मैसेज सेंड कर लेते हैं, और इनका मैसेज अलग यहाँ से कैप्चर करके तो इसका इस मैक एड्रेस पे जाता है। PAGP डिफरेंट मल्टीकास्ट मैक एड्रेस को यूज करता है, ये है इसका, जिसको हमने 2-3 दफा चेक किया है। बहुत सारे प्रोटोकॉल इनको यूज करते हैं, सिस्को के बहुत सारे प्रोटोकॉल ऑल टुगेदर एक ही मैक एड्रेस से काम चला रहे हैं। सही है, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ तक ये जब आए तो हम ये चेक कर लेते हैं, शो स्पेनिंग ट्री VLAN 1, अगेन ये एज अ 47 कास्ट है, और ये पोर्ट 2 है। ये पोर्ट 2 है क्या, बेसिकली ये एक लॉजिकल इंटरफेस बना देते हैं। शो इंटरफेस, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, लास्ट में आपको पोर्ट चैनल 2 के नाम से एक नजर आएगा। और अगर हम यहाँ पे चेक कर दे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये सारे हिस्सा ले रहे हैं ईथर पोर्ट चैनल में। पोर्ट चैनल ये फिजिकल इंटरफेसेस है 3, और ये लॉजिकल है, तो जो चीजें मैं लॉजिकल पे अप्लाई करूंगा वो इनहेरिट हो जाएंगे यहाँ पे। तो रादर देन कि हर इंटरफेस के नीचे जाए, हम इस लॉजिकल इंटरफेसेस पे जो भी अप्लाई करेंगे वो इनहेरिट हो जाएंगे। तो जो पोर्ट चैनल नंबर हम देते हैं, ये उस नंबर से एक लॉजिकल इंटरफेस बना देते हैं पोर्ट चैनल। यहाँ पे आके आप PAGP चेक कर लेते हैं, PAGP प्रोटोकॉल, ये देख सेम मैक एड्रेस है, और कौन कौन इसको यूज कर रहे हैं। CDP जो हम कर चुके थे, VTP, DTP, PAGP और UDLD, एक ही मैक एड्रेस से ये काम चला रहे हैं। ये है मैक एड्रेस, लेयर 2 पे हमारे मैक एड्रेस होते हैं, ये सारे प्रोटोकॉल इसी मैक एड्रेस पे कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये था इस मैक एड्रेस पे, सेम वही कॉन्फ़िगरेशन। अगर पोर्ट की स्पीड चेंज कर दूं, कुछ और कर दूं, तो नहीं होगा। थर्ड नंबर पे आते हैं मैनुअल मेथड। अगर किसी वजह से आपका ईथर चैनल नहीं चल रहा है,
या दो स्विचेस ऐसे हैं जिनमें ये वर्क नहीं कर रहा है, या आप सर्वर से कनेक्ट हो रहे हो और नहीं हो रहे हैं, या एक साइड पे सिस्को स्विच है दूसरी साइड पे कुछ और है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑन मोड ट्राई कर सकते हो कि भाई चलो ऑन मोड से ट्राई कर लेते हैं। ऑन मोड में कोई प्रोटोकॉल यूज नहीं होता। कॉन्फ़िगरेशन पे जाके यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेस रेंज E0/0-2 तीनों इंटरफेसेस को सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद स्विच पोर्ट ट्रंक encapsulation.1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दिया। ठीक है, कोई प्रोटोकॉल मैं यूज नहीं कर रहा हूं, तो मैं चैनल प्रोटोकॉल की जगह डायरेक्ट ग्रुप में जाऊंगा। कोई भी ग्रुप नंबर दो, मोड लिख दो और मोड में ऑन लिख दो और नो शट डाउन कर दो। दैट्स इट, मैंने कोई प्रोटोकॉल यूज नहीं किया। यहां दोबारा लिख देता हूं इंटरफेस रेंज E0/0-2 switch port trunk encapsulation.1q switch port trunk switch port mode trunk और channel group 2 mode on no shutdown। कहां से पता चलेगा, शो स्पेनिंग ट्री VLAN 1, यह तो अगेन वही तरीका है, लिसनिंग है और कास्ट वही है। शो ईथर चैनल समरी, यहाँ पे डैश होगा, न LACP लिखा है न PAGP लिखा है, जो बाकी में लिखा था वही बाकी सारी कॉन्सेप्ट है, PP है। तो अगर यह डैश है तो किसी ने ऑन मोड यूज किया है। बाकी आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से वहां से भी वेरीफाई कर सकते हो। तो ये था ऑन मोड। अब आते हैं, मैं इनको स्टॉप करके दोबारा इनको स्टार्ट कर लेता हूं और इनको दोबारा ऑन करके, अगर हमने एज अ लेयर 3 कॉन्फ़िगर करना है, सपोज ये लेयर 3 स्विचेस है, अभी तक जो हम कर रहे थे ये सारे एज अ लेयर 2 हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे, तो एज अ लेयर 3 भी ईथर चैनल बना सकते हो। इंटरफेस E0/2-3 सॉरी E0/0-2 तीन इंटरफेसेस, अरेंज कमांड भूल गया, अरेंज, तीनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया, 0 को 01 को और 02 को, तीन तक मैंने सेलेक्ट कर दिया। यह लिख दिया नो स्विच पोर्ट। नो स्विच पोर्ट का मतलब है कि ये स्विच पोर्ट नहीं है, लेयर 2 नहीं है। फिर मैंने लिख दिया नो आईपी एड्रेस की यह कोई आईपी एड्रेस नहीं है, और चैनल ग्रुप बना दिया 1, कुछ भी नंबर दो, मोड बल्कि कुछ और देता हूँ, बार बार आप कहोगे कि 1 दे रहे हो, 22, और मोड ऑन किसी भी प्रोटोकॉल पे बना सकते हो, मैंने ऑन मोड पे बना दिया। इसकी खूबी ये है कि एज लेयर 3 बना दो तो पोर्ट चैनल में जाके पोर्ट चैनल जो बनाया था ना वो लॉजिकल इंटरफेस किस नंबर से है, 22 पे, इस पे जाके यहाँ आईपी एड्रेस भी असाइन कर सकते हो, 111.225.0.0.0 नो शट डाउन। सेम यही काम एज लेयर 3 यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले जिन पोर्ट को एज लेयर 3 कॉन्फ़िगर करना है, E0/0-2 लिख दो, रेंज कमांड अगेन भूल गया, आर स्विच पोर्ट, नो स्विच पोर्ट क्योंकि ये स्विच पोर्ट नहीं है, नो स्विच पोर्ट, नो आईपी एड्रेस, और चैनल प्रोटोकॉल जो उस साइड पे मैंने किया था चैनल ग्रुप था, यहाँ पे 33 कर लेता हूँ और मोड ऑन। अगर आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो उससे भी कर सकते हो, और नो शट डाउन। और लॉजिकल इंटरफेस जो अभी हमने बनाया पोर्ट चैनल 33, उस पे जाके आईपी एड्रेस 1.1.1.2 असाइन कर दो, कुछ भी असाइन कर सकते हो, नो शटडाउन की जरूरत नहीं है, लॉजिकल है, ये अप होता है। अब मैं यहाँ से वो पिंग कर सकता हूँ, पिंग 111 होना चाहिए अगर ईथर चैनल बना है, ये बन गया, और शो ईथर चैनल समरी, यहाँ पे क्या लिखा है आर, इससे पहले एस लिखा था, लेयर 2 लिखा था ना, याद है, S2, अब क्या लिखा है आर, मींस एज अ लेयर 3 किसी ने बनाया है। यही से आप वेरीफाई कर सकते हो कि अगर यहाँ पे आर है तो ये एज अ लेयर 3 ईथर चैनल है, और अगर यहाँ पे कैपिटल एस है तो एज अ लेयर 2 ईथर चैनल है, और ये 33 आपका ग्रुप नंबर है और ये पोर्ट चैनल 33 है।
बाकी वही सारे इंटरफेसेस हैं। 0/0 P है, P मीन्स एन यूज बंडल एंड पोर्ट चैनल। ये था हमारे पास ईथर चैनल को मैनुअल या स्टैटिक मेथड से भी हम कर सकते हैं। एज अ लेयर 3 हमने बना दिया, ये हम पढ़ चुके। ये कोड भी मैं बता चुका कि यू किस लिए होता है, डी किस लिए होता है, एम या खुद से भी लिखा है, आप वहां से भी कर सकते हो। और ये भी फील्ड की डिस्क्रिप्शन है, ये भी वहाँ ऊपर लिख के है कि एस किसके लिए है, सस्पेंडेड के लिए, डब्ल्यू वेटिंग के लिए है, जो यहाँ पे मेंशन भी है, तो बताने की जरूरत भी नहीं है। ट्रबल शूट का मैंने बता दिया कि अगर आप स्पीड चेंज कर दो और 1-2 मैंने ट्राई कर दी तो आपका ईथर चैनल काम नहीं करेगा, आप यहाँ से खुद ट्राई कर दो। ईथर चैनल लोड बैलेंसिंग इक्वली कभी भी नहीं करता। अगर 2 इंटरफेसेस है तो 50-50 करेगा, 3 है तो पहले 37, दूसरा 37 और थर्ड नंबर पे 25% ट्रैफिक जाएगा। अगर 4 इंटरफेसेस है तो 25-25-25, अगर 5 है तो इसी तरह डिवाइड होंगे, अगर 6। तो ये इक्वल लोड बैलेंसिंग नहीं कर रहे लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो ये CCNP का है, मैंने सिर्फ आपको ऐसे शो करना था, एटलीस्ट आप देख सको। तो हम लोड बैलेंसिंग बाय सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी, बाय सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, इन सब पे कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट एक कमांड ऑन होता है ईथर चैनल मिस कॉन्फ़िगरेशन गार्ड। तो जब भी आप मिस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हो तो आपको एक एरर आएगा। वो एरर कोड जो कौन जनरेट करता है, वो ये मैसेज जनरेट करते हैं, जो कि स्पैनिंग ट्री ईथर चैनल गार्ड मिस कॉन्फ़िगरेशन कमांड के नाम से होता है। ईथर चैनल क्या था, स्पैनिंग ट्री होता है, स्पैनिंग ट्री ईथर चैनल गार्ड मिस कॉन्फ़िग, ये कमांड है। अगर आप इसको हटा देते हो तो आपको एरर डिस्प्ले नहीं होगा। सिर्फ यही था, शो स्पैनिंग ट्री समरी। तो यहाँ पे है ईथर चैनल मिस कॉन्फ़िगरेशन गार्ड इज डिसेबल। शो स्पैनिंग ट्री समरी करके आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर आप इनको ऑन कर लेते हो तो ये आपकी ये हेल्प कर लेता है कि अगर ईथर चैनल में कुछ मिस कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैं इसको हटा के दोबारा ऑन कर दूं तो एटलीस्ट आपको एरर शो करेगा। और यहाँ टाइप कर दूं शो स्पैनिंग ट्री समरी, तो अब यहाँ पे लिखा है ईथर चैनल मिस कॉन्फ़िगरेशन गाइड इज इनेबल। तो एटलीस्ट आपको एरर आएंगे और आप क्विकली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो।